अभी हम लोग आमेर के पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दिए, पार्क कर दी। हम लोग अभी होटल से निकल के आमेर फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। एक तो गूगल देवता भी इतने रास्तों को डाइवर्ट करते हैं ना, गलियों से निकल निकल के हम पहुंचे हैं। आप देखते चलिए आगे क्या क्या मिलता है। आमेर फोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और दोनों तरफ जो है फूल बड़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और मौसम का मिजाज कुछ उखरा उखरा सा है। धूप तो नहीं आई है, बट ऊपर बहुत ज्यादा फॉग दिख रहा है। देखते हैं, लेट्स सी। अभी हम लोग आमेर के पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दिए, पार्क कर दिया है, और यहाँ से हम लोग जयगढ़ और नाहरगढ़ किले की तरफ आगे जा रहे हैं। पहले वहाँ घूम के आते हैं, फिर हम आमेर के किले पे जाएंगे। हम लोग अब पहुंचने वाले हैं, और गाड़ी हमारी जो है वो पार्किंग में लगने वाली है। जिस जीप से हम लोग आ रहे हैं वो जीप पार्किंग में अब लगेगी, तो हमें पैदल चलना होगा अंदर। अच्छा, किले के अंदर जा रहे हैं, और यहाँ पर आने पर पता चला कि वेदांता का जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल भी हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या है अंदर, और आपको भी घुमाते हैं अपने साथ साथ। अभी हमने टिकट विंडो से टिकट ले लिया है, और पर टिकट 200 पड़ा, बिकॉज कि यहाँ पे वो हेरिटेज फेस्टिवल है, तो हेरिटेज फेस्टिवल और फोर्ट दोनों का कंबाइंड टिकट लेना पड़ता है। तो हमें 200 का ईच पर्सन 200 का पड़ा है। हमने एंट्री कर लिया है, और एंट्री टिकट जो है वो बैंड की तरह, हमने बैंड पहना हुआ है। बैल सवारी, चले इस सवारी की यात्रा करें। आइए हम पपेट शो का मजा ले। अभी हम लोग जयगढ़ किले के अंदर है, और तोप वाली जगह पे जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं हम उस जगह को, कहाँ है। आप वीडियो को पॉज करके तोप की जानकारी ले सकते हैं। इस तोप को जयवान तोप कहते हैं। तोप है, इस तोप को राजा जय सिंह द्वितीय ने
बनवाया था अपने कारखाने में। और आप देख सकते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई इस ह्यूज बिग। जो है वो जयगढ़ फोर्ट का व्यू पॉइंट है। यहाँ से दूर तक अरावली हिल्स की श्रेणियां दिखती हैं। और आज तो फॉग है तो बहुत दूर तक विजिबिलिटी नहीं है, बट बहुत सुंदर है। जयगढ़ फोर्ट जो है वो प्राइवेट फोर्ट है, अभी भी राजा के पास है। और राजा मतलब यहाँ के जो भी उनके वंशज होंगे वो इसे रेंट पे देते हैं फॉर द वेडिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग और फोटो शूट्स वगैरह के लिए, या कुछ प्रोग्राम्स हो उनके लिए भी ये किला दिया जाता है। अमाउंट तो बहुत ह्यूज होता है, पर एस्टिमेटली मुझे नहीं पता है कितना लगता है, तो मैं कॉस्ट नहीं बता पाऊंगी, बट डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए गुड प्लेस। जयगढ़ फोर्ट के अंदर ही रेस्टोरेंट में हम लोग रुके हैं। वहाँ हम जयगढ़ रेस्टोरेंट का नाम है उसका, और हमने ऑर्डर किया है गोभी पराठा और चाय। गोभी पराठा विच अचार, दही बोला है, अभी लेके आ रहा है और हम खा रहे हैं, भूख लगी है, ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं किया था। अभी हम लोग जयगढ़ फोर्ट से बाहर आ चुके हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं, दूसरे फोर्ट पे जा रहे हैं। चलिए आप भी हमारे साथ। हम लोग जयगढ़ फोर्ट से निकले हैं और नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। हम लोग नाहरगढ़ किले के पास पहुंच गए हैं, अब एंट्री गेट की तरफ जा रहे हैं हम लोग। हम नाहरगढ़ किले के पास आ चुके हैं, अब किले के अंदर जा रहे हैं। अभी टिकट लेंगे फिर हम अंदर जाएंगे। यहाँ से आगे सनराइज पॉइंट है, आप ऊपर जाके सनराइज देख सकते हैं, वो भी सनराइज के टाइम पे आना होगा उसके लिए। यहाँ आप पार्किंग अपनी व्हीकल कर सकते हैं, ऊपर तक गाड़ियाँ आती हैं। अब हम लोग द पैलेस ऑफ मिरर, शीश महल जा रहे हैं। काउंटर पे जा रहे हैं टिकट्स लेने के लिए। नाहरगढ़ किले के अंदर जाने के लिए टिकट्स लगते हैं 52 फॉर एडल्ट, स्टूडेंट्स के लिए 50% है, यानी 26 रुपीज़ का लगेगा, और चिल्ड्रंस का फ्री ऑफ कॉस्ट है। नाहरगढ़ किले के बारे में अगर आप चाहें जानकारी लेना तो वीडियो को पॉज करके आप ये जानकारी पढ़ सकते हैं। वैसे ये किला जो है महाराज सवाई राजा सिंह द्वितीय ने बनवाया था, जो कि जयपुर की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। अपना 500 विस्पर है। अच्छा, आप लोग शीश महल देखने जा रहे हैं, दुनिया का पहला शीश महल, इसका पूरा फ्लोर कांच का है। जितना टाइम शीश महल में रहेंगे कांच के फ्लोर पे ही चलेंगे। 2.5 मिलियन ग्लास पीसेस, इसका 500 रुपये लगेगा, और सारा चीज का 500। तीन चीजें, तीनों का एक ही टिकट में 500 शीश महल। हम लोग अभी नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पर शीश महल देखने हम लोग जा रहे हैं। शीश महल और वैक्स म्यूजियम, इन सब में जो है टिकट 500 पर हेड है, और 3 इयर्स तक के बच्चों के लिए फ्री है, उससे बच्चों को का फुल टिकट लगता है। और शीश महल, वैक्स म्यूजियम, इन सब में कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम वीडियोग्राफी नहीं कर पाएंगे, तो आपको हमें बाहर ही छोड़ के जाना पड़ेगा। हम अंदर जाके देख के आते हैं।
दीवाने खास हेरिटेज वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, जो कि यहाँ लगभग 3 years ओल्ड फोर्ट पे है। ये आपको रॉयल डाइनिंग की एक्सपीरियंस देगा, आप यहाँ के खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। जहाँ नाहरगढ़ में स्टेपवेल के पास खड़े हैं, ये बावरी हिंदी में कहलाती है बावरी। और ये स्टेपवेल इसलिए बनाया गया था कि पहाड़ियों से जो पानी गिरते थे उनको नालियों के द्वारा यहाँ लाया जाता था, एकत्रित किया जाता था और फिर इनको प्योर करके शुद्ध करके इन्हें यूज किया जाता था। ये माधवेंद्र भवन है और हम अभी जा रहे हैं ऊपर की तरफ उसको एक्सप्लोर करने। यहाँ टिकट चाहिए, चलो चलो। नाहरगढ़ फोर्ट से आमेर फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ से हम अपने जीप में बैठेंगे, फिर वहां से हम आगे की तरफ जाएंगे। अभी हम लोग जल महल के सामने खड़े हैं। जल महल है, यहाँ जो विजिटर्स के लिए अलाउड नहीं है, मतलब आप पब्लिक नहीं जा सकते हैं वहां तक। हम दूर से ही दीदार कर सकते हैं, दूर से ही दीदार कर रहे हैं। अब हम लोग आमेर के किले पे पहुंच गए हैं और देखते हैं शायद रिक्शा मिले और उससे हम ऊपर की तरफ जाएं। जो पैदल जाना उतना ऊपर पॉसिबल नहीं है और टैक्सी वगैरह जो है चलती है वो भी वन वे है। तो लेट्स सी क्या मिलता है, कैसे जाते हैं ऊपर। हम आमेर के किले पे जाने के लिए रिक्शा लिए हैं। ये इसी रिक्शे से हम जो है आगे जाएंगे, देखते हैं, मजा लेते हैं इसका भी। हम लोग रिक्शे में बैठ चुके हैं और रिक्शे का मजा लेते लेते हम लोग जा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। हम लोग चल दिए हैं अपने सफर की ओर। चलिए मजा लेते हैं। काजू
हम लोग अभी आधे रास्ते में आ चुके हैं। आगे बढ़ने के लिए इन्हें पास मिल नहीं रहा है, तो अभी हम खड़े हैं वेटिंग में। जब ऊपर से इन्हें मिल जाएगा कि आगे खाली है तो ये चले जाएंगे। देखिए चल दिए हम लोग इस गेट से अभी अंदर आए हैं, अभी कोर्ट में प्रवेश ही किए हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। आप भी हमारे साथ चलिए। हैंडमेड, हाथों से बनी हुई, देखिए लकड़ी की चीजें हैं, बहुत ही खूबसूरत लगा, मैंने अपने घर के लिए ले लिया। हमें ये टिकट मिली है 122 रुपए की, जो है वो एडल्ट की टिकट है, और 22 रुपए बच्चों की टिकट, बच्चों या स्टूडेंट की टिकट है, और 7 साल से छोटे बच्चों के लिए टिकट नहीं लगती है। और हमने अभी गाइड किया है, गाइड भैया जो है हमें गाइड करेंगे देखने के लिए फोर्ट। भैया इधर आ जाइए, ये हमारे गाइड भैया हैं, ये हमें फोर्ट देखने में गाइड करेंगे। चलिए हम लाइन गेट से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बताइए कि यहाँ ये सब क्या है? ये फर्स्ट पार्ट है दीवाने आम जनता की समस्या सोल्व किया करते थे। बीच सेंटर में राजा बैठते थे और आम पब्लिक इस ग्राउंड में। कंप्लीट है 48 पिलर, जिसमें 32 है रेड स्टोन और व्हाइट मार्बल है 16 पिलर। अंदर राजा बैठते थे और बाहर ग्राउंड इस जगह। दीवाने आम सेकंड पार्ट है दीवाने खास, वहाँ खास लोगों की एंट्री हुआ करती थी। थर्ड पार्ट है मानसिंह महल, जैनानी लोडी और भूल भुलैया के नाम से जाना जाता। अच्छा, अपन एंट्री करेंगे गणेश पॉन्ड से, जो सामने बना हुआ है गणेश जी का पेंटिंग। ये नेचुरल कलर वेजिटेबल से बनाए हुए कलर्स, ओके, सब्जियों को सड़ा गला कर उनका कलर तैयार, फिर बाद में पेंटिंग किया करते थे। अच्छा, तो ये कलर है। ठीक ठीक। और इस तरफ डाइनिंग हॉल होती है बड़ी जाली वाली, और एक किचन है, किचन के स्टोर। ओके, या ठीक, थैंक यू। गणेश गेट से एंट्री किए हैं और दीवाने खास में हम लोग अभी आ गए हैं। और ये शीश महल है, विंटर पैलेस एंड समर पैलेस। अच्छा ये विंटर पैलेस है, और उसके जस्ट सामने समर पैलेस है। विंटर पैलेस है और ये समर पैलेस है, जस्ट सामने ही एक दूसरे के हैं, विंटर और समर पैलेस। आप यहाँ पे दीवाने खास के बारे में वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। विंटर पैलेस है, जैसे अभी बताया हमारे गार्ड भैया ने कि ये तो व्हाइट संगमरमर है, और हम सबको पता है कि व्हाइट संगमरमर राजस्थान का ही होता है। और ये जो शीशे अंदर लगे हुए बेल्जियम का है। और यहाँ विंटर में जब ठंड बहुत रहती थी तो बाहर की तरफ पर्दे लगा दिए जाते थे और अंदर बड़े बड़े लैंप जलाए जाते थे, जिससे उसकी गर्मी से पूरा रूम जो है वो गर्म हो जाता था और राजा और रानी वहाँ रह पाते थे। ये मीटिंग एरिया है, मतलब पहले होते थे जहाँ खास लोग मीटिंग करते थे, और आगे की तरफ राजा और रानी के बैठने की जगह होती थी। सैंडलवुड से बनी हुई ये पालकी है, और ये त्योहारों के समय में रानी इसी में बैठ के बाहर जाती थी, क्योंकि वो गहनों से और भारी भरकम साड़ी से लदी रहती थी, इसीलिए इस पे जाती थी। बहुत ही खूबसूरत है। के चारों तरफ से जाली है, और जाली से जब गर्म हवा आएगी और झरने के ऊपर में पानी का टैंक होता था, टैंक से पानी छोड़ते थे, जब झरने पर गिरता था और हवा आएगी बाहर से गर्म हवा और अंदर होके हुए ठंडी हवा। तो ये बिना लाइट का कूलर हुआ करता था। ओके, ताकि यहाँ पर्दे हुआ करते थे, तो पर्दे रहेंगे तो हवा रुक जाएगी, रुकने के बाद रानी की दोनों रूमों में ठंडी हवाएं जाती है। ओके, ये बिना लाइट का कूलर, पानी की वेस्टेज ना हो, नाले की तरीके निकल जाती। अच्छा, ये राजा की सेकंड रानी का रूम है, और ये चंदन की लकड़ी से बना हुआ पूरा गेट है, और इसकी नक्काशी जो की गई है वो हाथी के दांत से की गई है। पर जो टूरिस्ट है वो उसे भी नहीं रहने दिए, बहुत सारा निकाल लिया है, तो इसे अब पैक कर दिया गया है। बट बहुत ही सुंदर है। हमारे धरोहर को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये हमारे जो है पास्ट की निशानी है। इस दरवाजे में जो डिजाइन बना है सेम वही डिजाइन गार्डन में भी है। जा रहे हैं मानसिंह महल के अंदर, जिनके 12 रानियों हुआ करती थी। अच्छा, अंदर में 12 अपार्टमेंट बने। अच्छा, अच्छा।
प्रत्येक दिशा में तीन तीन रानियों के लिए कमरे हुआ करते थे और चारों दिशाओं में मतलब तीन तीन करके 12 कमरे हैं और हर एक कमरा जो है राजा के कमरे से कनेक्टेड होता था। ये जो जगह है यहाँ पे 12 रानियां जो रहती थी उन रानियों का मीटिंग पॉइंट है और यहाँ पर ही राजा उनकी समस्याओं का समाधान किया करते थे। और बैक साइड में जो है वो सर्वेंट क्वार्टर्स कह सकते हैं या दासियों के लिए रूम बने हुए हैं। उधर ही वॉशरूम भी हुआ करता था उनके लिए, दासियों और नौकरों के लिए रूम हुआ करता था। अभी यहाँ पे कैफे कॉफी डे है, CCD। जोधा अकबर मूवी जो बनी थी उसकी शूटिंग जो है यहाँ पे हुई थी और उसी समय ये कुर्सी बनाई गई थी खाना बनाने के लिए और उसके बाद इसे यहीं पे छोड़ के चला गए थे वो लोग। ये राजाओं के समय का पानी का ठंडा मटका है, पत्थर से बना हुआ है। अभी तो अब हम लोग आमेर फोर्ट से नीचे की तरफ जा रहे हैं। चलो अब वहां से आगे देखते हैं और कहाँ जाते हैं। हमारा राजस्थानी थाली आ गया है और हमारा ये बाटी, ये कढ़ी, दाल, लहसुन की चटनी, ये मिर्च के टपोरे और ये है आपका गुलाब चूरमा, आटे का चूरमा, बेसन का चूरमा। देख के ही भूख बढ़ गई है, अब पहले खाते हैं। में हो या नाहरगढ़ में हो, सब जगह बहुत ज्यादा ही भीड़ है, इससे ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। तो अब शाम के 4 बज चुके हैं तो हम अब सोच रहे हैं कि वापस दिल्ली की ओर निकल जाए। तो आज जो है हम इतना ही कवर अप कर पाए। अगले ब्लॉग में हम और कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे हवा महल और सिटी पैलेस, इन सब जगह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं इस बार की यात्रा में। हम अगली बार उसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि अब शाम हो गई है और निकलना भी बहुत ज़रूरी है। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और हम अगले ब्लॉग में आपसे मिलेंगे नए डेस्टिनेशन, नई जगह और नए इलाज के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और घुमक्कर सोनी को भी फॉलो कीजिए प्लीज। घुमक्कर सोनी को भी प्यार दीजिए, आपकी प्यार की बहुत ज़रूरत है। आप फॉलो करेंगे तभी हम अपडेट दे पाएंगे अपने बारे में।